नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद मनीष में। दोस्तों, हमने आधुनिक भारत के इतिहास में ये पढ़ लिया है अपनी पिछली क्लास में कि किस तरह से अंग्रेज बंगाल पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करते हैं। अंग्रेज आए तो थे भारत में व्यापार करने, लेकिन उस व्यापार करते करते उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन लोगों ने व्यापार में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757, फिर बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों का जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा था उसको बंगाल में परिपूर्ण कर दिया। धीरे धीरे उन लोगों ने बंगाल को अपने राजनीतिक सत्ता का केंद्र बनाया और उसके पश्चात उन्होंने जो अपना अगला टारगेट फिक्स किया भारत में, वो उनका अगला टारगेट था भारत में मैसूर। मैसूर की बात करें दोस्तों, तो मैसूर आप देखेंगे तो मसाला व्यापार की दृष्टि से बहुत ही मान के चलिए कि सबसे समृद्धशाली क्षेत्र था। और चूंकि जो पूरा का पूरा मैसूर साम्राज्य है ये भारत के मालाबार तट पर अवस्थित था, इसलिए वहां से मसाले का निर्यात करना बहुत आसान था। तो अंग्रेज चाहते थे कि इस मैसूर पर विजय प्राप्त करके भारत के मसाले के निर्यात क्षेत्र पर क्या कर लें, कब्जा कर लें। आइए जरा मैसूर की स्थिति मैप में देखते हैं कि मैसूर था कहां पर। तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। मैसूर की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण भारत की अवस्थिति आपको समझ में आएगी कि किस तरह से मैसूर अवस्थित था। यहाँ पर देखेंगे तो ये हिस्सा पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य हुआ करता था। मराठा साम्राज्य के नीचे एक छोटा सा स्टेट गोवा, गोवा के नीचे पूरा का पूरा ये क्षेत्र हुआ करता था जिसे आप लोग मैसूर कहते हैं। इसके बगल में यहाँ पर एक छोटा सा, इसी मैसूर में एक छोटा सा इधर कोचीन, कोचीन के नीचे इधर एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था त्रावणकोर। इधर पूरा एरिया ये कर्नाटक का हुआ करता था। कर्नाटक के ऊपर इधर हैदराबाद के निजाम थे और बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मद्रास क्षेत्र हुआ करता था। ये है पूरा का पूरा मद्रास। ये एरिया है किसका, ये एरिया है आपका कर्नाटक का। कर्नाटक के नीचे ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र एक छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था क्या, त्रावणकोर। त्रावणकोर, त्रावण के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है क्या, कोचीन। कोचीन के ऊपर ये एरिया देखेंगे तो ये एरिया हुआ करता था आपका क्या, मैसूर। मैसूर के ऊपर ये हिस्सा हुआ करता था क्या, ये हिस्सा हुआ करता था मराठाओं का, मराठा साम्राज्य। ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा था हैदराबाद के निजाम का, हैदराबाद का निजाम। ये हिस्सा पूरा का पूरा हैदराबाद का निजाम का था। और इधर पूरा का पूरा आपका था क्या, बंगाल। बंगाल पर कब्जा कर चुके थे कौन, तो बंगाल पर कब्जा कर चुके थे अंग्रेज। और बंगाल पर कब्जा करने के उपरांत उनका अगला लक्ष्य था कि अगर वो मैसूर साम्राज्य के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं तो यहाँ के मसाला केंद्रों पर उनका अधिकार हो जाएगा और मसाला के निर्यात में अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए जरा मैसूर की स्थिति, मैसूर का आखिर उदय कहां से हुआ, मैसूर साम्राज्य निकल के कहां से आया। तो देखिए अगर हम बात करें मैसूर साम्राज्य की, तो प्राचीन भारत में अगर हम चलें थोड़ा सा आपको लेकर के, तो प्राचीन भारत में एक साम्राज्य हुआ करता था जिस साम्राज्य का नाम क्या था, विजयनगर साम्राज्य। नाम सुना होगा आप लोगों ने विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना प्राचीन भारत में हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और विजयनगर साम्राज्य के बगल में ही एक और साम्राज्य हुआ करता था जिस साम्राज्य का नाम क्या था, बहमनी साम्राज्य। जिस साम्राज्य का नाम था बहमनी साम्राज्य। और ये दोनों आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। तो 1565 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम क्या है, तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है और तालीकोटा के युद्ध के उपरांत विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य टूट करके बिखर जाता है और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर ही, मतलब विजयनगर साम्राज्य से ही एक साम्राज्य निकलता है जिस साम्राज्य को आप लोग जानते हैं
मैसूर साम्राज्य के नाम से। तो मैसूर साम्राज्य का जो उदय हुआ है वो तालीकोटा के युद्ध से हुआ है। एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैसूर साम्राज्य की जब उत्पत्ति हुई तो इस पर जिस वंश ने मैसूर साम्राज्य की नींव रखी उस वंश का नाम क्या है? उस वंश का नाम है आड्यार वंश। इस वंश का नाम क्या है? आड्यार वंश। मैसूर साम्राज्य की स्थापना हुई और मैसूर साम्राज्य के ऊपर जिस वंश का शासन हुआ उस वंश को आप लोग किस वंश के नाम से जानते हैं? आड्यार वंश के नाम से जानते हैं। ये सब सारी चीजें जो है ये मैसूर के उदय के संदर्भ में था। मैसूर था कहाँ, इसके बारे में ये सब हम चीजें समझ गए। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अगर आप देखिए तो अंग्रेजों के समय में आप अगर देखें तो अंग्रेजों के समय में अर्थात आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में आड्यार वंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चिक्का कृष्णराज। ध्यान से समझिएगा, 18वीं शताब्दी में मैसूर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था चिक्का कृष्णराज। और ये चिक्का कृष्णराज 18वीं शताब्दी में आड्यार वंश के शासक थे मैसूर साम्राज्य के ऊपर। अच्छा जी, चिक्का कृष्णराज बेसिकली देखा जाए तो ये जो शासन करते थे ये शासन अपना करते थे, इनके दो मंत्री हुआ करते थे, एक का नाम था नंदराज और एक का नाम था देवराज। ध्यान से समझिएगा जरा। दरअसल चिक्का कृष्णराज नाम मात्र के शासक थे और इनकी जो वास्तविक शक्तियां थी, मैसूर साम्राज्य की जो वास्तविक शक्तियां थी वो इनके दो मंत्रियों के हाथों में थी। एक मंत्री का नाम हुआ करता था नंदराज और एक मंत्री का नाम हुआ करता था देवराज। मतलब चिक्का कृष्णराज के दो मंत्री थे, एक मंत्री का नाम क्या था? एक मंत्री का नाम था नंदराज और एक मंत्री का नाम था देवराज। तो नंदराज और देवराज के हाथों में 18वीं शताब्दी में मैसूर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियां थी और यही दोनों शासन व्यवस्था को देखते थे। अब इसके आगे की कहानी देखिए। नंदराज की सेना में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था फतेह मोहम्मद। ध्यान से समझिएगा, नंदराज की सेना में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था फतेह मोहम्मद। ये कर्नाटक के कोलार जिले से संबंधित थे। कर्नाटक के किस जिले से संबंधित थे? कर्नाटक के कोलार जिले से संबंधित थे। ये नंदराज की सेना में थे और इन्हीं का एक पुत्र पैदा होता है 1721 ईस्वी में। इन्हीं का क्या होता है? इन्हीं का पुत्र होता है 1721 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हैदर अली। ध्यान से समझिएगा, इन्हीं फतेह मोहम्मद का पुत्र है जो 1721 में जिसका जन्म होता है उसका नाम क्या है? हैदर अली। बचपन से ही बहुत योग्य व्यक्ति हैदर अली, पढ़ा लिखा नहीं था, इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन लड़ाई झगड़े की योग्यता इसकी बहुत ज्यादा थी, मारपीट की योग्यता इसकी बहुत ज्यादा थी हैदर अली की, अर्थात लड़ाकू व्यक्ति था। इसलिए इसके पिता ने क्या किया? नंदराज की सेना में इसको भर्ती करा दिया और धीरे धीरे इसने नंदराज को भी अपनी योग्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और जब इसने नंदराज को प्रभावित किया अपनी योग्यता से, तो नंदराज ने 1755 ईस्वी में हैदर अली को एक क्षेत्र था जिसका नाम था डिंडीगुल, इसी मैसूर साम्राज्य में, यहाँ का डिंडीगुल का इसे प्रधान नियुक्त कर दिया गया। डिंडीगुल का प्रशासन दे दिया गया किसे? हैदर अली से। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। जो मैसूर है, मैसूर में ही एक फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी। मैसूर में आप देखेंगे, मैसूर साम्राज्य में एक फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी, नाम था इसका माहे। माहे क्या है? माहे फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी, मतलब फ्रांसीसी लोग यहाँ पर अपना निर्यात आयात करते थे माहे से। माहे को स्थापित किया था फ्रांसीसियों ने। तो इस माहे पर फ्रांसीसी अधिकार था। माहे कहाँ है? मैसूर में है। तो जब डिंडीगुल का प्रधान बनाया गया, किसे? हैदर अली को। हैदर अली जब डिंडीगुल का प्रधान बना तो इसने फ्रांसीसियों की सहायता से धीरे धीरे अपनी सेना तैयार करनी शुरू की। सेना का आधुनिकीकरण करना आरंभ किया। सेना को यूरोपीय दृष्टि से शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया कि कैसे तोपखाने स्थापित किए जाएं, कैसे आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया जाए, कैसे उनको क्या कहते हैं
टेक्नोलॉजी दी जाए, कैसे आधुनिक लड़ाई के तौर तरीके सिखाए जाएं, ये सब सारी चीजें इसने फ्रांसीसियों के सहयोग से करना शुरू किया। और इसके लिए इसने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खांडे राव, और इस खांडे राव को इसने अपना सलाहकार नियुक्त किया। खांडे राव को सलाहकार बनाया। खांडे राव आप देखेंगे हैदर अली के प्रमुख सलाहकार थे, जो फ्रांसीसियों के सहयोग से इसकी सेना को के आधुनिकीकरण में इसका सहयोग किया करते थे। जब ये 17 योग्यता इतनी ज्यादा कि धीरे धीरे इसने क्या किया, हैदर अली ने जो शासक हैं चिक्का कृष्णराज, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और जब उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया तो आप देखेंगे 1759 ईस्वी में उन्होंने इसको एक आप देखेंगे तो नाम दिया है मैसूर का नवाब। ध्यान से समझिएगा, मैसूर का नवाब। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैसूर का नवाब किसे कहा जाता है, तो मैसूर के नवाब की पदवी चिक्का कृष्णराज ने हैदर अली को प्रदान की थी। और कब प्रदान की थी? 1759 ईस्वी में। 1760 में एक घटना घटती है, ध्यान से समझिएगा जरा। 1760 में हैदर अली क्या करता है? 1760 में हैदर अली जो मैसूर की राजधानी होती है, उस मैसूर की राजधानी का नाम हुआ करता था श्रीरंगपट्टनम। ध्यान से समझिएगा जरा। 1760 में हैदर अली मैसूर की राजधानी नाम क्या है? श्रीरंगपट्टनम। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देता है। और श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देता है। श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करने के उपरांत ये नंदराज की सेना को, देवराज की सेना को पराजित कर देता है। और पराजित करने के उपरांत 1761 में इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया कि अब से मैसूर का राजा कौन है? अब से मैसूर का राजा है हैदर अली। अर्थात एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति हैदर अली, जिनके पिता नंदराज की सेना में थे, और उस पदवी से आरंभ करके संघर्ष की स्थितियों को पीछे छोड़ के हैदर अली 1761 में मैसूर का बन जाता है क्या? राजा। 1761 में जब ये मैसूर का राजा बनता है तो उस समय की जरा हम देखते हैं परिस्थितियां क्या क्या थी, जरा ध्यान से समझिएगा। मतलब उस समय की परिस्थितियां भारत में क्या चल रहा है, आसपास में क्या चल रहा है। तो देखिए, पहली परिस्थिति क्या है कि पहली परिस्थिति है कि मराठे पानीपत का तृतीय युद्ध हार चुके हैं। मराठे पानीपत का तृतीय युद्ध हार चुके, मतलब हार गए मराठे। याद होगा आप लोगों को, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठे यह युद्ध हार गए। दूसरी परिस्थिति क्या है? दूसरी परिस्थिति यह है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी ये अपने युद्ध में बिजी हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। ये दोनों आपस में बिजी हैं। तीसरी परिस्थिति क्या है? हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। अगला राजा कौन बनेगा, ये दोनों इस बात में आपस में लड़ रहे हैं। तो परिस्थितियां हैदर अली की बड़ी ही अनुकूल बन जाती हैं। इन विशेष परिस्थितियों में हैदर अली को मौका मिलता है अपने साम्राज्य के विस्तार का। उसको मौका मिल जाता है कि ये लोग बिजी हैं और हम क्या करते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं, अगल बगल के क्षेत्रों को जीत करके मैसूर साम्राज्य में मिला लेते हैं। और इन्हीं आप देखेंगे परिस्थितियों का लाभ उठा करके हैदर अली ने
अगल बगल के कई क्षेत्रों को जीत लिया और उन्हें जीत करके मैसूर साम्राज्य में मिला लिया। कई क्षेत्र थे, नाम अगर आप देखना चाहें तो अगल बगल के कई क्षेत्र थे। एक क्षेत्र का नाम हुआ करता था सुंडा, इसने कनारा को जीता, सुंडा कनारा। कई सारे दुर्ग जीते, राय दुर्ग, बगल में ही एक क्षेत्र हुआ करता था, एक दुर्ग था जिसका नाम था चित्तल दुर्ग। इन सब क्षेत्रों को जीत करके, इन सब दुर्गों को जीत करके उसने मैसूर साम्राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे जब हैदर अली का नाम चारों तरफ फैलने लगा और परिस्थितियां अनुकूल हुई, अंग्रेज मराठे और निजाम फ्री हुए, तो उनको लगा कि यार एक नया वास्तविक, अच्छा जी अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेज चाहते थे कि कब्जा किया जाए दक्षिण भारतीय क्षेत्रों पर। अंग्रेजों का तो ये प्लान था कि हम मालाबार तट पर कब्जा करेंगे, और उधर मराठे पानीपत का तृतीय युद्ध हारने के बाद वो भी अपनी शक्ति को पुनः वापस जुटाना चाह रहे हैं, और इधर हैदराबाद का जो निजाम है वो भी चाह रहा है कि हैदर अली को दक्षिण भारत के नीचे तक ही सीमित रखा जाए, उसको ऊपर की तरफ न बढ़ने दिया जाए। तो हैदराबाद के निजाम, मराठे और अंग्रेज तीनों हैदर अली से ईर्ष्या करना शुरू करते हैं कि भाई ये कैसा राजा आ गया है जो धीरे धीरे अपना इतना तेजी से विस्तार कर रहा है। और इन्हीं सब चक्करों में आप देखेंगे जो सबसे पहला इनिशिएटिव उठाया जाता है, वो पहला इनिशिएटिव उठाया जाता है किनके द्वारा, मराठों के द्वारा। और 1764 ईस्वी में एक घटना घटती है, ध्यान से समझिएगा जरा। 1764 ईस्वी में मराठा पेशवा हुआ करते थे जिनका नाम था माधवराव प्रथम। 1764 में मराठा पेशवा माधवराव प्रथम ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, तो इन्होंने आक्रमण कर दिया हैदर अली के ऊपर। आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, हैदर अली के ऊपर। और जब ये आक्रमण करते हैं हैदर अली के ऊपर माधवराव प्रथम, तो माधवराव प्रथम की सेना ने क्या किया, हैदर अली की सेना को परास्त कर दिया। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, अभी तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हारे हुए हैं। तो देखिए मराठाओं की शक्ति भारत में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती थी उस समय। नो डाउट कि ये पानीपत का तृतीय युद्ध हार गए, लेकिन मरा हुआ हाथी भी लाखों में बिकता है। तो हार चुके हैं लेकिन शक्ति है इनके अंदर, और इन्होंने आप देखेंगे तो परास्त किया जाकर के किसे, हैदर अली अभी नया नया शासक है, लेकिन मराठा शक्ति आप देखेंगे शिवाजी के टाइम से ही बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को मराठाओं का इतिहास। तो हुआ क्या, हैदर अली युद्ध में हार गया। जब हैदर अली युद्ध में हार गया तो 1765 में इन दोनों के बीच में एक संधि हुई। एक संधि हुई मराठाओं और किसके बीच में, हैदर अली के बीच में। और संधि की दो शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये थी कि हैदर अली 28 लाख रुपए प्रति वर्ष, 28 लाख रुपए प्रति वर्ष पहुंचाएगा, किसे पहुंचाएगा, मराठों को। और दूसरी, मराठाओं के आसपास का जो क्षेत्र है मैसूर साम्राज्य का, वो क्षेत्र किसे देना पड़ेगा, मराठाओं को देना पड़ेगा। ये संधि हुई 1765 ईस्वी में। ये बैठे बैठे अंग्रेज देख रहे हैं कि अच्छा हैदर अली को अगर मराठा पराजित कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं पराजित कर सकते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में आगे चल के 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक एक युद्ध होगा जिसे आप लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए 1765 में मराठों और हैदर अली के बीच में संधि हो चुका है, और संधि ये था कि 28 लाख रुपए वो देगा और कुछ क्षेत्र दे देगा, मराठे उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज बहुत चतुर थे। अंग्रेजों ने क्या किया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मराठों को और हैदराबाद के निजाम को ये लालच दिया कि अगर आप हमारे साथ मिल करके मैसूर साम्राज्य को पराजित करते हैं तो हम आपको मैसूर साम्राज्य के क्षेत्रों में जब जीतेंगे तो बहुत सारा क्षेत्र और बहुत सारा पैसा हम आपको दे देंगे। लालच दिया। और देखिए लालच, देखिए सीधी सी बात है, अंग्रेज भारत में आए और आपसी मनमुटाव का फायदा उठा करके ही उन्होंने लगभग 250 सालों तक भारत पर राज किया है। कहते थे ना, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने। दो भारतीय राजाओं को लड़ाते थे, एक को कमजोर कर देते थे और दूसरे को भी मजबूत नहीं होने देते थे, और फिर उसके क्षेत्र पर क्या कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। तो अगर आप देखेंगे अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा
अगर आप देखेंगे अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो वो मैसूर साम्राज्य पर कब्जा करना था, लेकिन मराठों और निजामों को उनको शामिल नहीं करना था। मराठों निजामों को तो बस चूरन पकड़ा देंगे और वो चूरन लेके खुश हो जाएंगे कि हाँ मजा आ गया, चलो हमको कुछ पैसा देंगे। बाद में मराठों पर भी कब्जा करेंगे अंग्रेज। लेकिन राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी के कारण भारतीय राजा अंग्रेजों का साथ देते रहे और धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करने में सफल हो जाते हैं। तो देखिए जरा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण देख लेते हैं। सबसे पहले कारण क्या था, है ना, कौन कौन से कारण थे जिस कारण से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। पहला कारण अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। क्या? अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। पहला कारण क्या लिखेंगे आप लोग? अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति, ये पहला कारण था। अंग्रेज चाहते थे अपना साम्राज्य का विस्तार कहाँ करें? दक्षिण भारत में करें। दूसरा कारण क्या था? तात्कालिक कारण जिसे कहा जाता है। तो दूसरा कारण ये था, जो मेन कारण रहा इस लड़ाई का, वो कारण ये था कि हैदर अली ने अंग्रेजों का जहाज कन्नड़ तट पर कब्जा कर लिया, लूट लिया, कब्जा कर लिया। ये तात्कालिक कारण था, युद्ध का मेन कारण था। और तीसरा कारण हैदर अली प्लस फ्रांसीसी का बढ़ता हुआ आपसी संबंध। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत में गवर्नर कौन है, तो भारत में गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड वेरेलस्ट। ध्यान से समझिएगा, पहले जो अंग्रेजों का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, नाम था उसका क्या? लॉर्ड वेरेलस्ट। और लॉर्ड वेरेलस्ट ने क्या किया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों की तरफ से जिस सेनापति को नियुक्त किया गया यह युद्ध लड़ने के लिए, उस सेनापति का नाम था सर जनरल स्मिथ। ध्यान से समझिएगा। तो अंग्रेजों का सेनापति कौन है? तो नाम है सर जनरल स्मिथ। सर जनरल स्मिथ अंग्रेजों की तरफ से, और वर्सेस इधर कौन है? तो इधर स्वयं हैदर अली है। इधर स्वयं कौन है? हैदर अली है। अच्छा जी, अब युद्ध शुरू होने वाला है। मराठे किसका साथ दे रहे हैं? अंग्रेजों का। निजाम कौन किसका साथ दे रहे हैं? अंग्रेजों का। ये बात पता चली हैदर अली को। अब हैदर अली यहाँ एक राजनीतिक चाल चलता है। वो मिलता है जाकर के निजाम से, और वो जाकर के मिलता है किससे? मराठाओं से। मराठाओं से पूछता, भाई आपको क्या चाहिए, आप क्यों ये साथ दे रहे हैं? उन्होंने बोला हमको तो पैसे से मतलब है। तो बोला हमसे पैसे ले लीजिए। उनको कुछ पैसे दिया। निजाम से मिला, भाई निजाम जी आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला हमको कुछ क्षेत्र चाहिए। बोला ठीक है, हम आपको क्षेत्र देने के लिए तैयार है। तो मराठाओं को पैसे दिए और निजाम को कुछ क्षेत्र दे दिए, और इन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया, और अंग्रेज इस युद्ध में अकेले पड़ गए। सर जनरल स्मिथ की सेना जब युद्ध लड़ने आती है तो आरंभ में दो जगह, एक जगह का नाम है चंगमा और एक जगह का नाम है त्रिनोमली। ध्यान से समझिएगा, चंगमा और त्रिनोमली में आरंभिक समय में, चंगमा और त्रिनोमली में आरंभिक समय में हैदर अली की हार होती है। हैदर अली आरंभ में यह युद्ध हारता है, लेकिन अब हैदर अली दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है? कि वो आक्रमण जो इधर से कर रहा था, अब उसने सोचा क्यों ना कर्नाटक की तरफ से आक्रमण किया जाए। तो हैदर अली अपना रुख बदल करके कर्नाटक की तरफ से आक्रमण करता है। किसके ऊपर? कर्नाटक की तरफ से आक्रमण करता है। यहाँ पर जो अंग्रेजों की बस्ती हुआ करती थी मद्रास, उस मद्रास के ऊपर कर्नाटक को जीत लेता है। कर्नाटक में एक जगह था जिसका नाम था मंगलौर। इस मंगलौर को हैदर अली क्या कर लेता है? जीत लेता है। मंगलौर को जीत लेता है, और मंगलौर को जीतने के उपरांत उसने चारों तरफ से मद्रास को घेर लिया। मंगलौर को जीत करके मद्रास को चारों तरफ से घेर लेता है, और जब मद्रास को चारों तरफ से घेर लेता है तो अब लॉर्ड वेरेलस्ट को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो
कि मद्रास हमारे कब्जे से चला जाए और कहीं ऐसा ना हो कि हैदर अली ये युद्ध जीत जाए। तो यहां पर आकर के अब हैदर अली के सामने लॉर्ड वेरेलस्ट एक प्रस्ताव रखता है कि चलिए बहुत युद्ध लड़ लिया गया, क्यों ना हम लोग एक संधि कर लें, संधि करके युद्ध समाप्त करते हैं। गलती हो गई हमसे, हम नहीं चाहते थे आपसे युद्ध लड़ना, माफ कर दीजिए, अब युद्ध आपसे नहीं लड़ेंगे, बहुत बड़े, आई एम वेरी वेरी सॉरी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो संधि का प्रस्ताव रखा, उस संधि का नाम था मद्रास की संधि। ध्यान से समझिएगा, मद्रास की संधि। आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आप देखेंगे तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। 3 इसमें संधियां महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछ देता है तो ध्यान से समझिएगा। 3 शर्तें थी संधि की। पहली शर्त थी कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर देंगे। अर्थात ये कि हैदर अली ने जो अंग्रेजों का क्षेत्र जीता है वो उन्हें वापस कर देगा, और अंग्रेजों ने जो हैदर अली का क्षेत्र जीता है वो वापस कर देंगे हैदर अली को। दूसरा, पहली बार अंग्रेज युद्ध हार जाना देंगे। पहली बार अंग्रेज युद्ध हार जाना देंगे किसे? हैदर अली को। तीसरा था कि संकट के समय अंग्रेज हैदर की सहायता करेंगे। अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे। हैदर अली की सहायता करेंगे। ये 3 शर्तें थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वो युद्ध रहा जिसने अंग्रेजों को पहली बार हार का स्वाद चखाया भारत में। आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत के उस राजा का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों को युद्ध में पराजित किया, तो हैदर अली, उसका नाम याद रखिएगा। बंगाल का नवाब, मैसूर का नवाब इसे कहा जाता था, और ये कहा किसने था? चिक्का कृष्णराज ने। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। वीडियो जाता है तो इसको पूरा देखा करिए। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी इसमें स्वाभाविक है कि थोड़ा मदद किया करिए। पूरा वीडियो देखा करिए। चलिए, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।